टेस्टामेंट सर्वे क्लास में है। शायद पिछले क्लास आप रोमियो देखे ना, रोमन्स। तो ये क्लास में हम 1 कोरिंथियंस देखने वाले हैं। तो आपको नोट्स मिलेगा, बट मैं नोट्स के अलावा भी कुछ चीज़ बताऊंगा क्लास में। सो आप ना वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट्स में दे सकते हो ना, आपके पेपर नोट्स में अच्छा रहेगा। प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ये दिन आपने हमारे लिए दिए हैं, और हर दिन का आपका एक योजना है परमेश्वर। वो योजना के अनुसार हम जिए, और आप जो अगुवाई कर रहे हैं वैसे हम चले परमेश्वर। आज 1 कोरिन्थियों से हमसे बात करिए, और ये वचन के द्वारा हमें सिखाइए परमेश्वर, हमारा जीवन के लिए, आत्मिक रीति में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर, परिपक्व होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो लोग इधर हैं स्टूडेंट्स, और कुछ लोग आ रहे हैं शायद रास्ते में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संभालिए। कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा समझने के लिए और हमारा जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर। मानपुर कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने नया लोग, नया परिवार आप लेके आ रहे हो परमेश्वर। 18 साल आपने संभाले, और आगे भी आप संभालोगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो 1 कोरिन्थियों ना एक पत्र है ना, मालूम पत्र बोलते हैं, लेटर। सो हम आजकल हम ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, बट पहले जब ये नहीं होता था, पहले लोग पत्र लिखते थे। तो पहले क्या लिखते थे लोग कि हम लोग अच्छे हैं, आप आप लोग कैसे हैं, हालत पूछते हैं, वही सबसे पहले होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग बोलते हैं ना। ग्रीटिंग इंग्लिश में एक और नाम है सैल्यूटेशन बोलते हैं ना। सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग दोनों एक ही है। तो मतलब हर पत्र के चार भाग होता, पार्ट्स का। तो एक ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन है, और फिर थैंक्स गिविंग बोलते हैं, मतलब धन्यवाद देना। और तीसरा मेन पार्ट है, मतलब मेन मैसेज और बॉडी लेटर का जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं उसमें। और उसके बाद फेयरवेल ग्रीटिंग्स, मतलब अंत वाला ग्रीटिंग्स ना। ये हर पत्र या हर लेटर या हर पत्र में आप देख सकते हैं ना। पहला ग्रीटिंग होगा, फिर धन्यवाद देने का एक पंक्ति होगा ना। ये पौलुस का लेटर का फॉर्मेट है, वो ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं। और फिर मेन मैसेज होगा, मेन बॉडी, मतलब वो जैसे कोरिन्थियों का लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, कोरिन्थियों का कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए लिख रहे हैं। तो उनको क्या मैसेज बताना चाहते हैं पौलुस ने, तो वो मेन बॉडी है ना। अलग अलग चीज़ के बारे में बताते हैं, और फिर एंड में तो वापस ग्रीटिंग्स। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। तो और कौन ये पत्र लिखा, हमें कुछ वचन बताते हैं ना। ये 1 कोरिन्थियों 1:1 है, और लास्ट 16-21। 1 कोरिन्थियों 1:1 में ना वो नाम ही लिख रहा है, राइट। पौलुस एक ना, मैं हाँ 1:1 पढ़ सकते हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। ठीक है, मतलब ये दोनों ना, पौल और सोस्थिनेस, इन दोनों का नाम है, मतलब उनके तरफ से ऐसा शुरू हो रहा है ना। और अंत वाला पंक्ति भी देखेंगे, लाइक 16:21।
लास्ट। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। तो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, पौलुस बताता है और कोई और लिखते हैं। ये कुछ स्कॉलर्स बोल रहे हैं जो सोस्थनेस है, ये बाय है एक जो यहूदी लोग का मंदिर बोलते हैं, सिनागॉग बोलते हैं ना, उधर रूलर ऑफ द सिनागॉग था ना। वो प्रेरितों का काम 18-17 में है, एक्ट्स 18-17 में उनका नाम बोला है ना। अब पढ़ सकते हो, वो पंक्ति भी पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हो वो वचन, प्रेरितों का काम 18-17। तब सब लोगों ने आराधनालय 17-18 तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। तो इसमें क्या, यहूदी लोग का आराधनालय का सरदार है सोस्थनेस, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पौलुस को मदद कर रहा था, इसलिए लोग ना, यहूदी लोग, कुछ लोग उनको विरुद्ध होकर उनको मार रहे थे वो जगह पर। तो वो पौलुस को ये पत्र लिखने के लिए मदद किया होगा ना, ऐसा बोल रहे, इसलिए पौलुस उसका नाम ले रहे हैं, पहला वचन। तो ये कोरिन्थियों कलीसिया पौलुस ने स्थापित किया, उनका दूसरा मिशनरी जर्नी में ना। पौलुस के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, प्रेरितों का काम पे अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं ना। तीन मिशनरी जर्नी के बारे में बोलते हैं, उन्होंने बड़ा मिशन ट्रिप्स लिया है उस समय। फिर दूसरा मिशन ट्रिप में ना, सेकेंड मिशनरी जर्नी में ये कोरिन्थियों का कलीसिया उन्होंने स्थापित किया ना। और उनके साथ कौन था? साइलस ना, सिलास, तो हिंदी में सिलास बोलते हैं, तो कभी कभी मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ, तो साइलस। और बाद में उधर तिमोथी और लूका उन्होंने ज्वाइन किए उनको मदद करने के लिए। तो ऐसा कलीसिया स्थापित हुआ। और फिर ये कोरिन्थ कहाँ पे है ना, ना यूनान मालूम है आपको, ग्रीस बोलते हैं ना, ग्रीस आज भी है। तो उसका मैप मतलब जगह का नाम अलग होगा। तो पहले जैसे नॉर्दर्न बोलते हैं ना, उत्तर ना, तो ग्रीस का उत्तर का जगह पे ये थेसलोनिका है, फिलिप्पी है ना, ये जगह है। और दक्षिण में है कोरिन्थ। कोरिन्थ है, उसके पास एथेंस भी है, उसका जो मेन नगर है ग्रीस का ना, एथेंस बोलते हैं इंग्लिश में। सो अगर आप प्रेरितों का काम 17 और 18 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 18 में कोरिन्थ में पौलुस ने क्या क्या किया उसके बारे में लिखा है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे ना सोस्थनेस के बारे में। तो 17 में क्या हुआ, पहले पौलुस ने फिलिप्पी में गया, ठीक है, और उधर क्या, उधर सताव हुआ, यहूदी लोग उनका विरुद्ध आए। फिर उधर से थेसलोनिके गए ना, और उधर भी सताव हुआ। तो उधर से कहाँ आया, कोरिन्थ में है। तो कोरिन्थ में उधर लिखा है 18 में 9 से 11 पढ़ेंगे हम, प्रेरितों का काम 18 9 से 11। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तो पौलुस के अंदर भी हाँ थोड़ा डर था ना, क्योंकि बार बार सताव हो रहा है, लोग विरुद्ध आ रहे हैं। तो मगर परमेश्वर उनको क्या किया, प्रोत्साहित किया, उनको बल दिया बात करके। और वो क्या बोल रहे हैं, डरो मत, मेरे ना क्या, मेरे लोग काफ़ी लोग हैं ये शहर में जो तुम्हें मदद करेंगे, और तुम प्रचार करो। और वो उसमें कितना लिखा, 1.5 वर्ष वो उस स्थान में रहा था। 1.5 वर्ष मतलब 18 महीना वो थे उधर, प्रभु का वचन और सुसमाचार बांट रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि 1.5 वर्ष जब सेवकाई के पौलुस ने, कलीसिया स्थापित हुआ, लोग बढ़ रहे थे, उसके बाद पौलुस उधर
अक्विला और प्रिसिल्ला ना मिल रहे हैं ना, ठीक है, उधर मिल रहे हैं, फिर उधर से वो लोग एफिसियोन जा रहे हैं ना, पौलुस अक्विला प्रिसिल्ला जा रहे हैं, साइलस और तिमोथी का उधर छोड़ के जा रहे हैं। तो और एफिसस में अभी कुछ समय के लिए पौलुस रहता है, फिर उधर से एंटियोक जा रहे हैं, सीरिया एंटियोक, क्या अंतोकिया क्या बोलते हैं, अंतोकिया, तो एंटियोक जा रहे हैं वापस ना। अभी अक्विला प्रिस्किल्ला ये लोग कहाँ पे, एफिसस में है ना। और उधर एक और बंदा मिल रहा है, कौन है, अपोलोस। तो ये अपोलोस प्रचार कर रहा है, बट उनका ना पूरा सिद्धांत मालूम नहीं था, तो अकेला प्रिस्किल्ला अपोलोस को सिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। और अपोलोस कहाँ जा रहे हैं, कुरिन्थ में जा रहे हैं वापस, जाके कुरिन्थ में वो जहाँ पे पौलुस ने स्थापित किया, पौलुस और सीलास तिमोथी सब मिलके स्थापित किया कलीसिया, उधर वो सेवकाई कर रहे हैं अपोलोस ना। उसके बारे में भी हम प्रेरितों का काम 18-19 ना 18-19 में हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक बैकग्राउंड है, कैसे वो कलीसिया उधर स्थापित हुआ, कौन कौन सेवकाई किए थे ना। पहले पौलुस था, उनके साथ टीम था, फिर बाद में अपोलोस भी कुछ समय उधर सेवकाई किया, ठीक है। और उसके बाद पौलुस का तीसरा मिशनरी जर्नी में पौलुस एफिसियो जा रहा है, वापस जा रहा है ना। और उधर वो 2 से 3 साल वो रह रहा है, और उधर कलीसिया स्थापित कर रहा है, और बाइबल सिखाने के लिए एक स्कूल भी स्थापित कर रहा है, और सिखा रहे हैं 2 साल रह के। और उस समय ये पत्र लिख रहा है। सो जब पौलुस ने कोरिन्थियों लोग के लिए पत्र लिख रहा है, ये पहला पत्र, तो पहला पत्र बाइबल के हिसाब से किया। इधर ऑन ही है स्पीकर, आपका आवाज सुन पा रहे हो आप ऑनलाइन में? यस, ओके, बस चेक कर रहे थे हम एक बार। सो ना ये पौलुस ने कब लिखा है, स्कॉलर्स बोल रहे लगभग ना 55 या 56 एडी में लिखा होगा। और 56 एडी के अराउंड। उस समय पौलुस कहाँ पे है, एफिसस में है ना, एफिसियो का जगह पे है। और दूसरा साल का एंड में या तीसरा साल में वो लिखा होगा करके स्कॉलर्स बता रहे हैं। और जब वो एफिसियों का मतलब ये पत्र क्यों लिखना पड़ा ना, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी पहले ये वचन पढ़ेंगे ना, 1 कोरिन्थियों 5:9 पढ़ेंगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करो। एक्चुअली 1 कोरिन्थियों 5 में किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ना एक बंदा है जो गलत संगति में, तो मतलब गलत रिश्ता में है ना, सेक्सुअली इमोरलिटी बोलते हैं इंग्लिश में ना, गलत रिश्ता में है। और उसके विषय में पौलुस बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं कि इसके बारे में मैं पहले भी एक पत्र लिखा है कि जो गलत संबंध में है किसी और के साथ, जो शादी के अंदर नहीं, शादी के बाहर गलत संबंध में है, या शादी के पहले गलत संबंध में है, उनके साथ आप मतलब संगति में नहीं रह सकते, संगति में मत रहना। ऐसा क्या है, पहले ही पत्र में लिखा है। तो ये 1 कोरिन्थियों पहला पत्र नहीं है जो पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया को लिख रहे हैं ना, उससे पहले भी उन्होंने एक पत्र लिखा है। और वो पत्र लिखा है बट वो बाइबल का भाग नहीं बना ना। तो ऐसा कुछ पत्र पौलुस ने लिखा होगा दूसरा कलीसियों का भी, जो बाइबल में नहीं है ना। तो ये दूसरा पत्र है जो हम 1 कोरिन्थियों पत्र पढ़ रहे हैं ना, ये दूसरा पत्र जो पौलुस ने भेजा। तो हम कुछ वचन देखेंगे क्यों ये पत्र लिखना पड़ा। जब पौलुस एफिसियो में है ना, पहले हम 1 कोरिन्थियों 1
11 पढ़ेंगे। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। और अगला वचन भी पढ़े। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं तो क्या है, अभी कुछ लोग हैं कलीसिया में, बट एक परिवार क्या बता रहे हैं ना, एक रिपोर्ट बता रहे हैं, वो पौलुस के पास आ रहे हैं ना, तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है ना, कुछ गड़बड़ है कुछ लोग के बीच में ना। लोग के बीच में क्या नहीं है, एकता नहीं है, लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, डिवीजन है, कुछ ग्रुप्स है ना। कोई ग्रुप बोल रहे हैं हम पौलुस का लोग है, कोई लोग बोल रहे हैं मसीह का लोग है, कोई लोग बोल रहे हैं हम अपोलोस का लोग है। अपोलोस कौन है? वो पौलुस के बाद आके उधर सेवकाई किया है ना, इसलिए हमने बैकग्राउंड वो मुख्य है वो समझने के लिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं सीफस। सीफस कौन है? पतरस के बारे में, पतरस का हाँ? सीफस लिखा है ना, CEPHAS, कैफा, तो इंग्लिश में सीफस लिखा है। तो मतलब लोग का क्या वो अलग अलग, उनके बीच में एक डिवीजन है ना। मैं कुछ लोग मैं पौलुस का हूँ बोल रहे, कुछ लोग मसीह का है बोल रहे, और कुछ लोग अपोलोस का है, और कुछ लोग सीफस का है बोल रहे हैं। तो उन लोग के बीच में एकतापन नहीं है ना, उन लोग के बीच में डिवीजन है ना। पौलुस बाद में बोलता है इसके बारे में, हम सब मसीह का है ना। तो इसलिए वो अगला उन्होंने एक वचन पढ़ रहे थे ना, मैं क्या पौलुस मैं आपके लिए क्रूस में मरा है क्या? तो मसीह सबके लिए मरे ना, हम सब मसीह का है, हमारे बीच में डिवीजन नहीं होना है। तो अभी हम सोच सकते हैं इन्होंने क्यों बताया ना, कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि ये लोग क्यों चर्च में गड़बड़ है करके किसी को बताना सही बात है कि ना, उनका इंटेंशन हम देखना है। उन्होंने दोष लगाने के लिए नहीं बताया, तो ये चीज़ ये जो चर्च के लिए अच्छा नहीं है वो ठीक होने के लिए बताया। क्यों? पौलुस और टीम मिलके उन्होंने स्थापित किया, उनके पास अधिकार है अभी जो लीडर्स है उधर, अभी जो लोग हैं उनके पास बताने के लिए हमारे बीच में एकतापन ज़रूरी है, और मुझे सुनने में आया ये नहीं है। और उसके बारे में वो हम पत्री में भी देखेंगे। तो ये एक कारण है। हाँ, दूसरा हम 1 कुरिन्थियों 7:1 देखेंगे। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। मतलब एक्चुअली हम वो वचन पूरा नहीं देख रहे, जो पहला कंसर्निंग दीज थिंग्स ना, इन बातों का ये लिखा है ना, पहला कैसे शुरू हो रहा है? उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है। ये हम अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं ना। 8 अभी 7 में 25 देखिए, 25 पढ़िए। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। हाँ, मतलब हम पहला शब्द देख रहे हैं ये विषय में ना, कि जैसे 8 का 1 में देख सकते हैं ना, 8 का 1 है, अब फिर मूर्तियों के सामने 12 में 1 है। क्या है मतलब किसी ने उनको पूछा गया ना, तो मतलब ये जो लीडरशिप है चर्च का, कुछ लीडर्स है या कमेटी है, उन्होंने एक लिस्ट बनाए है, ये सब विषय है, इसमें कुछ समस्या है या डाउट्स है, ये सब हम पौलुस से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कलीसिया स्थापित किया, उनको वो मसीह में आगे बढ़े हैं, वो हमें सही बता सकते करके उनका जो सवाल था, समस्या था, उन्होंने लिख रहे हैं और वो उनको भेजे हैं। तो एक परिवार से उनको मिला है, कुछ विषय मिला है, और फिर कुछ लोग से ये सवाल या जो भी समस्या है उसके बारे में उनके पास रिपोर्ट आया है,
और एक और चीज़ देख सकते हैं कि 1 कुरिन्थियों 16:12 भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु अब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। तो इसमें ना ये एक वर्ड से कुछ ना पूरा समझना आसान नहीं है, मतलब क्यों वो नहीं आ पा रहा है। तो बट कुछ लोग बोल रहे हैं उनका कुछ चीज़ वो कलीसिया में जो चल रहा है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उस वजह से उस समय के लिए वो आ नहीं पा रहे थे ना। अपोलोस कौन थे? वो भी एक लीडर थे, तो कलीसिया में सेवकाई कर रहे थे, बट वो समय में पौलुस ने रिक्वेस्ट किया आने के लिए, बट वो आने का इच्छा नहीं कर रहे थे। सो कुछ लोग सोच रहे हैं या सिखा रहे हैं कि हो सकता है उनको वो कलीसिया में उस समय कुछ जो ये ना काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो कलीसिया में, हम देखेंगे, तो उस वजह से हो सकता है वो उनको इच्छा ना करे। सो ये सब कारण के वजह से पौलुस ये पत्री लिख रहे हैं ना, कि ये एकतापन के बारे में और कुछ समस्या उनको जो मिला है, और हो सकता है अपोलोस उन्होंने कुछ पौलुस को बताया होगा ये सब चीज़, उसके बारे में क्लियरली नहीं लिखा है। ये सब कारण की वजह से पौलुस एफिसियों में सेवकाई कर रहा है, सिखा रहा है, उधर कलीसिया स्थापित करके उधर से वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे क्या क्या इश्यूज था कुरिन्थियों का कलीसिया में ना। तो हम एक ओवरऑल लिस्ट देखेंगे। पहले डिविजन्स ना हमने देखे हैं। दूसरा गलत संबंध था, सेक्सुअल इमोरलिटी। फिर उनका कुछ प्रश्न था, सर ढकना है नहीं ढकना है, औरत या आदमी हेड कवरिंग्स बोलते हैं, उसके बारे में था। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान के ऊपर और समझ चाहिए था उनको। और ये विवाह के बारे में, मतलब मैरिज करना है कब, उसके बारे में कुछ प्रश्न था। और इसका डिवोर्स बोलते हैं ना, विवाह और डिवोर्स, और अकेले रहना ना, कुछ लोग तो अकेले रहना सोच रहे थे, उसके बारे में प्रश्न था। और जो हम कम्युनियन लेते हैं ना, कम्युनियन प्रभु भोज के ऊपर भी कुछ लोग गलत तरीके से ले रहे थे, उसके ऊपर उसका प्रॉब्लम था। और रिजरेक्शन जैसे पुनरुत्थान के बारे में कुछ लोग का डाउट था कि सचमुच में पुनरुत्थान हुआ है क्या यीशु मसीह, या सचमुच में हम लोग पुनरुत्थान होंगे क्या, उसके बारे में ना गलत विचार फैल रहा था। और उस समय ना झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक लोग भी थे। और चर्च सर्विस का ऑर्डर ना, कभी कभी चर्च सर्विस ऐसे बहुत डिसऑर्डर होता था, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कोई इधर से बात कर रहा है, इधर से बात कर रहा है ना, किसी को क्लैरिटी नहीं था ना, वो भी उसमें पूरा हो रहा था। तो ये सब ओवरऑल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा भी कुछ है, हम ओवरऑल मेजर प्रॉब्लम्स ये लिस्ट में है, ठीक है। तो इसमें ये भी हम देखना है कि उस समय क्या होता था, कुछ लोग अलग अलग सिद्धांत प्रचार करते थे ना, और
वो लोग भी अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके जाके कुछ समय रह के प्रचार करते हैं, फिर दूसरा जगह जाते हैं। इटरेनेंट प्रीचर्स करके बोलते हैं, मतलब वो ट्रैवलिंग प्रीचर्स है, अलग अलग जगह जाके उनका सिद्धांत बताते हैं, बट वो सिद्धांत बाइबल के हिसाब से नहीं था। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग सिद्धांत ये कलीसिया में आने लगा कि लोग कहीं से कुछ सुन रहे हैं, उसको आके चर्च में किसी और के बारे में साथ बात कर रहे हैं, तो उनके मन में भी डाल रहे हैं वो। तो ऐसा अलग अलग सिद्धांत आ रहा है ना, तो उस वजह से उनका सिद्धांत का समझ भी अलग हो रहा है, और उनके बीच में भी क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है ना। कोई बोल रहा है ये सिद्धांत सही है, ये सिद्धांत मैं मानता हूँ, कोई बोल रहा है ये सिद्धांत सही है, ये सिद्धांत मानता हूँ ना। तो गलत सिद्धांत भी ये सारे जो प्रॉब्लम्स का एक वन ऑफ द मेन रीज़न है। और दूसरा, जैसे पौलुस अगर आप देखेंगे वो शुरू में बोलता है कि कोरिन्थियों कलीसिया में काफ़ी सारा वरदान है ना, आत्मिक वरदान है ना। आत्मिक वरदान का कमी नहीं है, मगर क्या है तो वो कुछ समय में आत्मिक वरदान को गलत प्रयोग भी कर रहे हैं ना। तो स्पेशली वो टंग्स के बारे में बोल रहे हैं, अन्य भाषा के बारे में बोल रहे हैं, वो बाद में देखेंगे चैप्टर 14 में। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कुछ, तो अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। आपका म्यूट करना होगा। तो अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, तो एक एक चैप्टर में कुछ मुख्य वचन देखेंगे और उसके बारे में उसमें क्या सिद्धांत पौलुस बता रहे हैं ना। पहला चैप्टर हम देखेंगे। एक्चुअली पहला 4 चैप्टर्स में पौलुस ने एकता के बारे में वो ना ओवरऑल अगर थीम देखेंगे, वो मसीह लोग के बीच में एकतापन के बारे में वो बात कर रहे हैं ना। तो वही ओवरऑल थीम है, बट उसके बीच बीच में और अलग सिद्धांत भी बता रहे हैं। तो ठीक है, ये वचन देखेंगे, मैं कुछ वचन बोलूँगा, अब पढ़ लो, फिर हम वो कुछ वचन हम देखेंगे उसके। तो 1 कुरिन्थियों 2:1 का 21 से 23 देखेंगे पहले। 1 कुरिन्थियों 1 का 21 से 23। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो ये एक ना जो मेजर इम्पोर्टेंट सिद्धांत हम देखेंगे अलग अलग पंक्ति से, ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि ना मसीह का ज्ञान है, फिर संसार का ज्ञान है। तो हम एक ज्ञान के बारे में देखते हैं या बुद्धि के बारे में देखते हैं। बुद्धि जो ऊपर से आता है, बुद्धि जो नीचे से आता है ना। तो क्या जेम्स क्या बोलते हैं, जेम्स को याकूब 3 में हम देख रहे हैं ना। याकूब 3 में 15-16 वचन में लिखा है ना, जो ऊपर से आता है बुद्धि और नीचे से आता है। तो संसार का बुद्धि या ज्ञान कैसे है, नीचे से है ना, वो परमेश्वर से नहीं है। और वो परमेश्वर का बुद्धि ऊपर से है। बट इधर यीशु का ना, तो यीशु जब क्रूस पे मर रहे हैं, पूरा मानव जाति का पाप लेके क्रूस पे मर रहे हैं, लोग संसार के लोग कैसे देख रहे हैं, वो कमज़ोरी दिख रहा है। क्योंकि क्रूस में क्या है, लोग कमज़ोरी हैं और शेम है, मतलब शर्म का बात है कि बहुत बड़ा गुनाह जो किया वही उसमें मरते हैं, और सब लोग के सामने होता है।
पूरा जन जो भी उधर है सब लोग देखेंगे कैसे मर रहे, ताकि कोई और ऐसा गुनाह ना करे। तो शर्म है, कमजोरी है, लोग उस क्या नकारते हैं, डिस्पाइज करते हैं जो क्रूस पे इनकार या तो कोई भी क्रूस में नहीं मरना चाहता ना। तो समय का बात है कि हाँ आज भी कोई जेल में फांसी होके नहीं मरना चाहेंगे ना। तो यीशु मसीह को जो देख रहे हैं लोग संसार का बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से जब देखेंगे, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है जो कमजोरी दिख रहा है या गुनाह का जगह पे है, जो मर रहे हैं मनुष्य का हाथ से, वो उनका परमेश्वर का ज्ञान का समझ नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान को कैसे देख रहे हैं, कमजोरी या शर्म का बात देख रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या लग रहा, मूर्ख लग रहा है या कमजोर लग रहा है। और ये जब यहूदी लोग चिन्ह चाहते हैं, ये उनको ये मसीह मरना वो अच्छा चिन्ह नहीं लग रहा। और या यूनानी लोग जो ज्ञान के पीछे हैं, बुद्धि के पीछे हैं, ये बुद्धि वाला नहीं लग रहा। तो वो उनका संसार का केस है। सो परमेश्वर है, आपके पास बहुत बड़ा सामर्थ होना चाहिए कि आपका कंट्रोल में सब चीज़ होना चाहिए, बट क्रूस में वो नहीं दिख रहा। तो हम सुसमाचार में यही हम बताते हैं कि मसीह आपके लिए मरा, फिर वापस पुनरुत्थान हुआ ना। कि बट संसार का ज्ञान के हिसाब से क्या है, ये मूर्ख का बात है। परमेश्वर कैसे हमारे लिए मर सकता है, और या कि कैसे हमारा पाप को वो माफ़ कर सकते हैं। हमारा पाप हमें ही लेना पड़ेगा। कर्मा का बात करते हैं ना लोग कि कोई और आपका पाप नहीं ले सकता, ये सब मूर्ख का बात लगता है। मगर एक 24 पढ़िए, मसीह ही परमेश्वर का सामर्थ और बुद्धि है, वो लिखते हैं। आप पढ़िए 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ठीक है, तो इधर ये पंक्ति में क्या देख रहे हैं, संसार का ज्ञान या बुद्धि और मसीह का ज्ञान ना, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि अलग। ऐसे ही हम 1 कोरिन्थियों 2 में आएंगे। अच्छा, उससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, उसमें 26 to 29 भी पढ़िए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। तो ये भी एक बहुत मुख्य सिद्धांत है ना कि बुलावट, परमेश्वर का बुलावट है ना। कुछ लोग हैं जो ज्ञानी हैं या सामर्थ वाले हैं या नोबल मतलब रॉयल बोलते हैं, वो बड़ा परिवार का है, बड़ा अधिकार का परिवार का, जैसे राजा है या मिनिस्टर है। कुछ लोग हैं बट काफ़ी लोग नहीं हैं। क्यों? मतलब उसमें जैसे शुरू में बोल रहे वही मुख्य है, नॉट अकॉर्डिंग टू द फ्लेश, मतलब क्या लिखा है उसमें, मांस के अनुसार, शरीर के अनुसार ना। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नोबल हैं या बुद्धिमान हैं या सामर्थ्य वाले हैं, मगर वो शरीर के अनुसार, तो इसीलिए उनको बुलाया नहीं गया। जो आत्मा के अनुसार हैं उसमें है कुछ लोग जो सामर्थ्य वाले हैं, मतलब सामर्थ्य वाले बुलाए गए हैं, बुद्धि वाले बुलाए गए हैं, और ना नोबल वाले बड़े क्या, तो नोबल वाले पे बुलाए गए हैं, बट कम लोग हैं क्योंकि काफ़ी लोग शरीर के अनुसार, जो आत्मा के अनुसार है उनको परमेश्वर बुलाया गया है। और ये दिखाने के लिए कि और क्या बोल रहा है कि जो तुच्छ समझ रहे लोग संसार के हिसाब से तुच्छ है ना, संसार के हिसाब से मूर्ख लोग हैं, संसार के हिसाब कमजोरी लोग हैं। क्यों? क्योंकि क्रूस में वो सब दिख रहा है ना, कि मसीह को भी वो समझ नहीं पाएंगे
मूर्ख लगेगा, कुछ लगेगा। और मसीह के पीछे जो लोग जा रहे हैं उनको भी वो समझ नहीं पाएंगे। आप लोग को किसी ने बोला होगा, आप क्योंकि आप मसीह के पीछे हैं, मसीह के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग समझेंगे आपका आप मूर्ख है, या आप कमज़ोर वाले, या ये सोसाइटी में कम वाले या तुच्छ वाले अच्छा आप मसीह के पीछे है, मैं आपके साथ मैं फ्रेंड नहीं हो सकता या रिलेशन नहीं रख सकता तो उसी के बात कर रहा हूँ कि तो हम लोग संसार के नज़र में ऐसे हैं, मगर मसीह का नज़र में ऐसा नहीं है। हमारे एक बड़ा बुलावट है परमेश्वर का काम करने के लिए, और बट हमें चुन रहे हैं ताकि संसार का जो ज्ञान है, संसार का जो सामर्थ्य है, वो हार जाता है, क्योंकि ये हमारा साथ क्या है, मसीह का ज्ञान और मसीह का सामर्थ्य। और 1 कुरिन्थियों 2 में कुछ वचन देखेंगे। दो से 5 देखेंगे, 2 में 2 से 5। 2 का 2 से 5। 1 कुरिन्थियों 2 से 5। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्राण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला है, कुछ लोग ट्रैवल करके अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हम मसीह का वचन के अनुसार नहीं है ना, तो वो कैसे हैं, वो प्रचार बहुत मस्त करते हैं, बहुत अच्छा प्रचारक हैं, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट जो उसका कंटेंट है, जो उसका मैसेज है, उसमें गलत सिद्धांत है। तो काफ़ी लोग उनके पीछे चलते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं या बहुत मीठा मीठा बात कर रहे हैं, उनको बात सुनने में मज़ा आ रहा है ना, ऐसा। तो मगर वो क्या सिद्धांत को नहीं देख रहे ना, बहुत अच्छा स्किल है और उसको देख के सिद्धांत को, जो भी सिद्धांत आ रहा है उसको अपना रहे हैं ना। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं, मैं उनके जैसे नहीं हूँ ना। तो हम पौलुस के बारे में पढ़ते, वो छोटा है, हाइट में भी छोटा है वो, और जब बात करते हैं वो उतना अच्छा बात नहीं है, मतलब वो कीच कीच आवाज़ ऐसा हम कहीं और पढ़े हैं ना। तो उनका प्रचार इतना अगर कोई सुनेगा, ऐसा नहीं होता उनके बात सुनना रहना चाहिए ना, कान के लिए अच्छा लग रहा है, ऐसा बात नहीं। बट लोग क्यों सुने हैं, वो जो मैसेज है उसके लिए, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे पास लुभाने वाला बात नहीं था ना, मैं बहुत स्किल्ड नहीं था, कैसे मैं जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, मैं भाषा को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लोगों को मन को मैं छू सकता हूँ मेरा प्रचार से। बट पौलुस का प्रचार ऐसा नहीं था, बट लोग थे जो ऐसा प्रचार कर रहे थे अलग सिद्धांत में, और लोग उसके पीछे कुछ लोग चल भी रहे थे। बट पौलुस बोल रहे हैं मेरा प्रचार ऐसा नहीं था बहुत अच्छा वाला, आपका मन को छूने वाला जैसे, मगर मैं सच्चाई प्रचार कर रहा था, और इसीलिए मेरा प्रचार आत्मा और आत्मा का सामर्थ्य का प्रचार। तो हम भी जब प्रचार सुनते, ये नहीं देखना है कि वो स्किल इम्पोर्टेंट है, स्किल अगर मैं अच्छा प्रचार करूँगा ना, पैशन के साथ, बहुत स्पष्ट रूप से, वो अच्छी बात है। बट उससे ज़्यादा क्या मेन है कि मैं आत्मा से प्रचार कर रहा हूँ क्या ना, कि मेरा या डिपेंडेंसी बोलते ना, कि मैं किसके ऊपर निर्भर रहता हूँ, कि मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ उसके ऊपर, या कि आत्मा के ऊपर, कि वो जो बोल रहा है उसको मैं इनको बताना है ना, वो दोनों का काफ़ी फ़र्क है। तो पौलुस का प्रचार ऐसा नहीं था, वो आत्मा और सामर्थ्य के ऊपर था। तो वो सिद्धांत हमारे लिए ज़रूरी है। और 1 कुरिन्थियों 3 में 3 से 6 देखेंगे।
क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। आगे पढ़ें। हाँ 6 तक। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अपुल्लोस क्या है और अपुल्लोस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बस तो पौलुस ना, हमने पहले पढ़े ना, पहला अध्याय में क्या पढ़े, लोगों के बीच में झगड़ा है, वो ना क्लोई का फैमिली उन्होंने मुझे बताया ना, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे मैं इनका हूँ, तो वो क्या बोल रहे हैं सीधा, मैं कौन हूँ या अपोलोस कौन है ना। तो हम कौन है, हम सेवक लोग हैं। मसीह ने हमें मौका दिया और हमें इस्तेमाल कर रहे हैं आपके बीच में सच्चाई लेके आने के लिए। मुझे एक काम करने के लिए इस्तेमाल किया, अपोलोस के एक काम करने के लिए इस्तेमाल किया, मगर कौन उसका लाभ देता है या इंक्रीज लिखा है ना कि वो परमेश्वर का है। हाँ हमारे जीवन में पासवान का इन्वेस्टमेंट है, उनका समय, उनका लाइफ का टाइम या कुर्बानी है ना, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनको ऑनर देते हैं, मगर उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तो आपका जो कोई सिखाने के लिए आते हैं या टीम मेंबर्स है, वो भी अपना टाइम दे रहे हैं, बट परमेश्वर उनके द्वारा कार्य, मतलब कोई मनुष्य उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैंने ये सब कुछ किया ना। कौन ये नबूकदनेस्सर बोला ना, मैं पूरा राज्य मेरा है ना, क्या हुआ 7 दिन के लिए जानवर जैसे हो गया। परमेश्वर उसको दिखाया कौन सच्चा राजा है ना। और फिर हेरोद भी ऐसा किया, मैं ही बड़ा हूँ, सबसे बड़ा। किसी ने बोला आपका बात ना, आपका प्रचार है, आपका बात परमेश्वर के जैसे लग रहा है, तो उसको वो भी मन में मान लिया ना, उसका मौत हुआ, वो उसके बाद मर गया। तो परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, और वो हमारा सेवा किसके लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए होना चाहिए। तो पौलुस वो क्लियरली वो बोल रहा है। और आपके बीच में अगर झगड़ा है, जलन है, कंपटीशन है, ये क्या दिखा रहा है? ये आत्मा का कार्य नहीं दिखा रहा है, शरीर का कार्य दिखा रहा है। अभी भी आप छोटे बच्चे जैसे, जो छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं ना छोटे छोटे चीज़ के लिए, वही वैसे आप चर्च में चल रहा है, कलीसिया में। तो अगर आप आत्मिक होंगे, ये झगड़ा या जलन या भेदभाव नहीं होगा। तो वो आपके बीच में अभी भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और सब मसीह है, मसीह का हम सेवा कर रहे हो। ठीक है, इधर हम ब्रेक लेंगे और बाकी 4 से आगे अगला क्लास में बैठेंगे।